अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समी इब्राहीम। कश्मीर की सूरत हाल, सलामती कौंसिल का इजलास, तमाम नज़रें उस पर लगी हुई हैं। दो तीन चीज़ें आपको बताऊँगा। आज भी अपोजिशन क्या करती रही और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्या करते रहे। पूरी दुनिया से रब्ते की कोशिशें होती रहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी वज़रा से बात की, लेकिन सबसे अहम जो इंटरेक्शन थी वो हुई सदर ट्रंप की, जो उन्होंने ख़ुद कॉल की सदर ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब से ये कहा कि आप रिस्ट्रेन का काम लें, आप सब्र का दामन मत छोड़ें। ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़े कर दिया, बिल्कुल दो टोक अल्फाज में, विदाउट मिंसिंग वर्ड्स। उन्होंने कहा कि कश्मीर एक ऐसा इशू है जिस पर पाकिस्तान की कौम यकसू है। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि क्या होगा, क्योंकि कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, वहाँ से जो ख़बरें आ रही हैं, वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है, वहाँ पर जिस अंदाज़ में ख़वातीन के साथ रेप किया जा रहा है, नौजवानों को घरों में घुसकर गोलियां मारी जा रही हैं, वहाँ पर लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तमाम लीडरों की ज़बान बंदी कर दी गई है। और फिर नरेंद्र मोदी जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है वो बहुत ही खौफनाक हैं। हिंदू सुप्रीमेसी की वो बात कर रहे हैं। और फिर इमरान खान साहब ने बताया कि भारत के अंदर मजमूई तौर पर ये जो सारा रवैया है नरेंद्र मोदी का, मिनॉरिटीज़ के साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा है, वहाँ पर मुसलमानों के साथ बुरा सलूक हो रहा है। लेकिन सबसे अहम बात ये कि कश्मीर पर पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, लेकिन जो कश्मीर के अंदर से जो ख़बरें आ रही हैं, जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रहा है, और जिस तरह स्पेशल स्टेटस कश्मीर का चेंज किया भारत ने, अगर भारत इसको वापस उसी सतह पर नहीं लेके जाता तो जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। उसको कंट्रोल करना किसी के भी बस में नहीं रहेगा। तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया कि पाकिस्तान, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा उसका बड़ा दारोमदार नरेंद्र मोदी पर है। ज़राए के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप ने असूली तौर पर इस बात से इत्तफ़ाक़ किया कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और यूनिलैटरली जो उन्होंने बात करने जो किया है नरेंद्र मोदी ने, उसका ख़ित्ते में उसके असरात बुरे होंगे। बट ये भी कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि नाउ वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। तो उसमें बिल्कुल एक रोड मैप है इंटरनेशनल मीडिएशन का, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि मीडिएशन हम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस मसले का हल हो कश्मीरी आवाम की मांगों के मुताबिक। जो वादा किया गया, जो बेंचमार्क बनाया इमरान खान साहब ने, वो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो रेजोल्यूशन और उसके बाद जो सिमला एग्रीमेंट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन थी, क्योंकि अमेरिका के नुमाइंदे भी सलामती कौंसिल में शरीक हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या उसमें से निकलता है, लेकिन ये वाज़े किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। दूसरी तरफ जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उन्होंने पेरू के हुकाम से रब्ता किया, इंडोनेशिया से ख़ुद प्राइम मिनिस्टर रब्ता कर चुके हैं, फिर कुवैत से भी रब्ता हुआ, उनके दूसरे जो आइवरी कोस्ट उससे भी रब्ता हुआ, डोमिनिकन रिपब्लिक से भी रब्ता किया। तो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा सलामती कौंसिल के वोट लेने की, क्योंकि 9 वोट कम से कम चाहिए अगर एक फॉर्मल इजलास बुलाना है कश्मीर के इशू पर सलामती कौंसिल का। तो ये तो आज पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें हो रही हैं, LOC पर झड़पें जारी हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा आज भी जो अपोजिशन के लोगों ने जो तकारीर की हैं। एहसन इकबाल साहब ने फिर वही रोना रोया कि जी देखें, वो तो बस सही सफारतकारी नहीं हो रही। वो तो शाह महमूद कुरैशी साहब को चाहिए था कि वो वहाँ पर चले जाते, न्यूयॉर्क चले जाते। भाई 12 घंटे 18 घंटे की फ़्लाइट है जिसके अंदर कोई टेलीफोन सर्विस अवेलेबल भी नहीं होती। तो यहाँ पर बैठकर टाइम इतना कम था, उन्होंने राब्ते किए हैं, अब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे भी चले जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि छोटी छोटी बात पर एतराज़ करना, तस्वीर मरीम नवाज़ की लेके कश्मीर की यकजहती के लिए जो जुलूस निकालना उसमें, और सबसे जो आज जो एक फ़नी जो बात है वो तो आसिफ अली ज़रदारी साहब की। आज नैब अदालत में उनको पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि कहाँ है वो मंगी, जो DG नैब है पिंडी के, काश वो मंगी यहाँ पे होता तो मैं उससे पूछता कि मुझे नमाज क्यों नहीं पढ़ने दी आपने। और फिर उसके बाद आज उनको जुडिशल रिमांड कस्टडी में भेज दिया अडयाला जेल में। तो साथ ही वहाँ पर अडयाला जेल उनका बेड पहुँच गया, उनकी और बहुत सारी चीज़ें पहुँच गई जो काम ने कहा कि स्कैनिंग के बाद जाने देंगी। दूसरी तरफ दरख्वास्त दे दी आज नैब अदालत में कि एक क्लास चाहिए। भाई एक क्लास तो ख़त्म कर दी गई है ही नहीं, अब जेलों में क्लास B है, उसमें अब जो दरख्वास्त लिखी है, यानी
कौम इस वक्त लड़ रही है, मर रही है। कश्मीर के साथ जो कुछ हो रहा है, वो क्या कहते हैं, मुझे एक फ्रिज चाहिए, मुझे एक टेलीविज़न चाहिए, मुझे एक खिदमतगार चाहिए, मुझे अखबारात चाहिए, मुझे रिसाले चाहिए, मुझे मुशक्ति चाहिए, मुझे मेरी अपनी मर्ज़ी का बेड चाहिए। ये लतीफ़ खोसा साहब ने दरख्वास्त दी है नैब अदालत में। अच्छा, फिर जिस वक्त जुडिशल कस्टडी में उनको कहा और ये कहा अदालत ने कि अब ये जाएंगे अडयाला जेल, तो लतीफ़ खोसा साहब आ गए जज साहब के पास, बशीर साहब के पास, कि जी वो प्लीज़ आप ज़रा हदायत कर दें कि फ़्रंट सीट पे बिठा के ले जाएं आसफ़ अली ज़रदारी साहब को अडयाला जेल में, क्योंकि वो पीछे बैठेंगे गाड़ी में तो उनको धक्के लगेंगे। तो बशीर साहब ने कहा कि ये मेरा काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने नैब हुक्काम को बुलाया और कहा कि ये सुन लें खोसा साहब को क्या कह रहे हैं कि आसफ़ ज़रदारी साहब को फ़्रंट सीट पर बिठा के ले जाएं। तो नैब हुक्काम ने कहा, उन्होंने जेल हुक्काम ने कहा कि जनाब बात यह है कि हमें उनकी ज़िंदगी का एहसास है, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, तो हमें पता है कि उनको कहाँ पर उनको लेके जाना है, आगे बिठाना है या पीछे बिठा के लेके जाना है, इसलिए कि उनकी जो सिक्योरिटी है वो हमारे लिए सबसे मुकद्दम है। तो जज साहब ने कहा ठीक है जी, जिस तरह आपकी मर्ज़ी आप ले जाएं। तो मैं कह ये रहा हूँ कि इनको इस बात की पड़ी हुई है कि ये सहूलत मिल जाए, ये सहूलत मिल जाए, खाना घर से आ जाए, अच्छा खाना आ जाए, फ्रूट आ जाए, बेड मिल जाए। और फिर कमर ज़मान कायरा साहब बड़े अच्छे सियासतदान हैं, पीपल्स पार्टी के चंद जो समझदार मंझे हुए सियासतदान हैं कि जी मरियम बीबी को उनके अब्बा के सामने गिरफ़्तार किया गया, जेल से गिरफ़्तार किया गया, फ़रियाल तालपुर साहबा को रात को 12 बजे जेल भेज दिया गया। भाई जो लोग अदालतों के अहकामात से मूव हो रहे हैं, जा रहे हैं, आपके पास अदालतें फ़ोरम मौजूद हैं, आप वहाँ पर जाएं, दरख्वास्त दें, आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। लेकिन मैं कह सिर्फ ये रहा हूँ कि कौम यकसू है कश्मीर पर, कौम यकसू है, इस वक्त भारत के साथ मुकाबला है, पूरी दुनिया के साथ मुकाबला है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो अपोजिशन है वो ये छोटे छोटे इश्यूज़ में फंसी हुई है और ब्लैक मेलिंग वही उसी तरह जारी है कि जनाब अगर आप ये करेंगे तो यकजहती होगी, वगरना अगर एहतसाब का अमल नहीं रोकेंगे, हमारे कायदीन को रिहा नहीं करेंगे, तो कौमी यकजहती हासिल नहीं हो सकती।